गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार। आज कार्तिक महात्मा के अंतर्गत आज अष्टमी है और अष्टमी तिथि कार्तिक की जो अष्टमी होती है, इस अष्टमी को उत्तर भारत में भी और संपूर्ण भारत में भी किसी न किसी रूप में संतान की मंगल कामना के व्रत के रूप में मनाया जाता है। इसको अहोई अष्टमी कहते हैं और अहोई अष्टमी की बड़ी मान्यता है। कार्तिक में सुबह स्नान करके नदी या तालाब से अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और वंश वृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसमें अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई जो है वो ग्रामीण परंपरा का शब्द है, एक अपभ्रंश है। वास्तव में अहोई का मतलब होता है ऐसी माँ जो अनहोनी को होनी कर दे, असंभव को संभव कर दे। तो भक्त अपने व्रत के प्रभाव से, अपनी भक्ति के प्रभाव से, अपने इष्ट से और खासकर माता से ऐसे भी कार्य करवा लेते हैं जो कि एकदम असंभव सा है और कई बार अनहोनी हो जाती है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं किए रहते। तो इस अनहोनी को जो होनी कर दे, तो अनहोनी से होने वाला जो शब्द है उसी का एक ग्रामीण परिवेश में, बोली में अहोई होता है। तो अनहोनी को होनी करने वाली माता पार्वती की पूजा की जाती है और उन्हीं को अहोई माता कहा जाता है। और अहोई माता ग्रामीणों में बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ पूजी जाती हैं। तो अहोई अष्टमी आज है और आज सुबह 7:29 से अहोई अष्टमी चालू हो जाती है। परंतु इसका जो पूजा का मुहूर्त होता है वह प्रदोष काल में होता है। दिन भर माताएं व्रत रहती हैं, पार्वती शंकर जी की और उनके परिवार की पूजा करती हैं। उसके बाद शाम के समय में अर्घ्य देकर प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। आज का अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा का जो मुहूर्त है वह शाम 5:31 से 31, ध्यान रखिएगा 30 नहीं 31, शाम को 5:31 से 6:50 तक जो 1.5 घंटे का समय है वह आज की अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त है। अहोई अष्टमी की कथा है कि एक साहूकार रहता था, उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। सभी के सभी अच्छे, सुसंस्कृत और सदाचार का पालन करने वाले थे। वो सभी बहुत ही ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बहन थी जिसे सातों भाई अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, दीपावली के पहले उन्होंने अपने घर की सफाई करने के लिए मिट्टी इकट्ठा करना था उनको। उनकी जो सातों बहुएं थीं, सातों बहुएं मिट्टी लेके आती थीं और अपने रसोई घर की साफ सफाई करती थीं, लीपती थीं और नई मिट्टी से फिर अपने दीपावली में शुरुआत करती थीं रसोई की। जब सातों बहुएं जा रही थीं तो उनकी ननंद ने कहा कि भाभी मैं भी जाऊंगी, और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी आई हो ससुराल से, आप आराम करो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, और वो गए। जब वो मिट्टी खोद रहे थे तो उस पुत्री, उनकी जो पुत्री थी, उनसे गलती से एक शाही के बच्चे को लग गई वह, जो जमीन के अंदर छुपा हुआ था, और कुल्हाड़ी से, कुदाली से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो शाही निकली और वो अत्यंत विलाप करने लग गई। शाही ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तो आज के बाद से तुम निसंतान रहोगी। तुम्हारी कोख में बच्चे तो आएंगे, पर जिस तरीका से मेरे बच्चे को तुमने मारा है वैसे ही तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। वह लड़की रोने लग गई
और उसने कहा कि आप में इतना बल है, आपने मुझे श्राप दिया, आप संतान के दुख से व्यथित हैं, तो मेरे प्राण ले लीजिए और भी कोई श्राप दे दीजिए, पर ये कोख में बच्चों के आकर मरने का आप ऐसा मुझे श्राप मत दीजिए करके बहुत ही करुण विलाप करने लग गई। शाही को दया आ गई और उसने कहा कि यदि तुम्हारे इस श्राप को तुम्हारे बदले कोई और लेने को तैयार हो जाए तो तुम्हारी यह समस्या दूर हो जाएगी। मेरा श्राप तो निष्फल नहीं होगा, पर यदि कोई स्वेच्छा से तैयार हो जाए। अब वो एकदम बिलख कर रोने लग गई और सभी भाभियों से बोलने लग गई कि भाभी कोई तो मेरी सहायता करिए, कोई तो मेरे बदले में श्राप को लेने को तैयार हो जाइए। कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में जो सबसे छोटी भाभी थी, जो कि निसंतान थी, उसने कहा कि ननद जी, मैं आपकी करुण दशा को नहीं देख सकती, और साथ ही साथ आप अपने ससुराल में जाके क्या कहेंगी हमारे मान सम्मान को देखते हुए और भविष्य में आपकी तकलीफ को देखते हुए, मैं इस श्राप को लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बाकी 6 जेठों के तो बच्चे हैं और वही मेरे बच्चे के रूप में रहेंगे। ऐसा कहकर छोटी भाभी ने वो अपने उस श्राप को लेने के लिए तैयार हो गई। अब जब भी उसके गर्भ में बच्चे आते और फिर थोड़े दिनों बाद वो बच्चे मर जाते। इसी प्रकार लगातार 5 बच्चों की मृत्यु हो गई। जब 6वां बच्चा गर्भ में आया तो उसकी ननद बहुत ही व्यथित हुई। उसको लगने लग गया कि मेरे श्राप के कारण मेरी भाभी की यह स्थिति है, और सभी को अत्यंत दुख हुआ। वह स्वयं भी दुखी हो गई। इसके बाद वह परेशान होकर वह शाही के पास फिर गई और उसने कहा कि आप कुछ तो इसका उपाय कीजिए। तो उसने कहा कि इसका उपाय जो है वह मैं नहीं बता पाऊंगी, इसका उपाय आप भगवान से पूछिए, और साथ ही साथ आप सुरही गाय की सेवा कीजिए। सुरही गाय की आप सेवा करेंगे तो आपको इसका कोई उपाय प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद वह दुखी मन से घर आ गई। फिर वह लड़की एक बड़ के पेड़ के पास गई, वहां जाके दुखी होके बैठी हुई थी और साथ ही सोच रही थी कि कैसे इसका कोई उपाय मिले कि मेरी भाभी श्राप से मुक्त हो जाए। बड़ से फिर आवाज आई कि तुम सुरही गाय की सेवा करो और साथ ही साथ अहोई अष्टमी की पूजा करो, और साथ ही व्रत रहकर अहोई माता से प्रार्थना करो कि हे अहोई माता, मेरे साथ ये जो अनहोनी घटना हो गई है उससे और शाही के श्राप से मुझे मुक्त करने की कृपा करें। वह वणिक पुत्री इतना सुनने के बाद प्रणाम किए और दौड़ते हुए अपने भाभी के पास आई और उसने घर में सबको यह बात बताई और साथ ही कहा कि भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और सुरही गाय को खोजते हैं और उनकी सेवा करते हैं तथा अहोई माता की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने व्रत करने का संकल्प लिया। साथ ही पूरे वर्ष भर उन्होंने सुरही गाय की सेवा की, उनका पूरा ध्यान रखा, उनका अन्न, उनको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, हर प्रकार की सेवा उन्होंने सुरही की। और जब सुरही माता गाय प्रसन्न हो गई तो उन्होंने उनको अहोई अष्टमी को कैसे करना है यह पूरी व्रत कथा उनको समझाई। एक कपड़े में या दीवार में गोबर से 8 पुतलियां बनाई जाती हैं। ये 8 पुतलियां बच्चों की प्रतीक है और साथ ही अहोई माता की मूर्ति बनाई जाती है, या कपड़े पे ही घी या गोबर से उनकी प्रतिमा उकेरी जाती है। और शाम के समय में दिन भर निराहार रहा जाता है और माता पार्वती का ध्यान किया जाता है और शिव परिवार का गणेश कार्तिकेय के साथ शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। चंद्रमा के निकलते अर्घ्य देकर पूजन के पश्चात पारण किया जाता है। इस व्रत में फलाहार ही लिया जाता है, इस व्रत में अन्न नहीं लिया जाता है और पूरे दिन उपवास रहकर फिर फलाहार किया जाता है। तो उन्होंने इस व्रत को किया और शाम को अहोई माता को और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को संपूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव से जब वह गर्भवती हुई तो माता पार्वती ने उसके गर्भ की रक्षा की और शाही के श्राप को निष्फल कर दिया। इस प्रकार छोटी बहू धन धान्य
के साथ 8 पुत्रों से संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करी और अंत में माता पार्वती की कृपा से उसकी सद्गति हुई। संतान के लिए महिलाएं इस व्रत को अत्यंत ही श्रद्धा से रहती हैं। खासकर ये व्रत बहुत बड़े रूप में उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो कार्तिक मास के पावन पर्व में ये अहोई अष्टमी की कथा है और कार्तिक में इस व्रत के आने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल मैं आप लोग को कार्तिक मास की एक अत्यंत ही सुमनोहर, अद्भुत और आपके मन को एक वात्सल्य और आनंद से भर देने वाली कथा सुनाऊंगी। आपको पता है कि इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। क्यों दामोदर मास कहा जाता है, आपको इसके बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ दामोदर किसे कहा जाता है आप लोग को तो पता ही होगा, दामोदर यानी भगवान कृष्ण को। तो कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है, इसकी क्या महिमा है तथा दामोदराष्टक का पाठ करने से क्या फल मिलता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और व्यक्ति की भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाला है। कार्तिक में आप चाहे कुछ ना करें, पर यदि आप एक दिन भी दामोदराष्टक का पाठ कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो कल की कथा आप अवश्य देखें और अभी तक की कथा आपको कैसी लगी इस संबंध में आप मुझे अवगत कराएं। और किसी भी प्रकार से आप इसमें और कुछ आपके प्रश्न होंगे या आप कुछ और कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत कुछ और जानना चाहते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं। आप सबको नमस्कार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन